गोल टाइम हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सतपाल वर्मा। चौटाला गांव के इन्हीं दो प्रवेश द्वार माता हर की देवी प्रवेश द्वार व चौधरी देवीलाल प्रवेश द्वार को लेकर आज रवि चौटाला सहित चौटाला गांव के ग्रामीणों ने पुलिस चौकी चौटाला में एक एप्लीकेशन देकर अफसरों व जितने भी हाईवे के अफसर हैं उनको चेताया कि जो भी हाईवे के बीच में हमारी ऐतिहासिक प्रवेश द्वार आ रहे हैं उनका उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम मर मिट सकते हैं, पर इनको हाथ नहीं लगाने देंगे और सोमवार 30 मई को करेंगे बड़ा आंदोलन। जब मेरी बातचीत गांव के ग्रामीणों से हुई तो उनका कहना था कि हमारे इन दोनों प्रवेश द्वार को तोड़ने से पहले दूसरी जगह में बनाने की मांग को लेकर हम एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे और हमारी मांग ये है कि इनको तोड़ने से पहले दूसरी जगह पर इनका नींव पत्थर रखा जाए, उचित मुआवजा देकर फिर ही इन दोनों प्रवेश द्वार को तोड़ा जाए। चौटाला गांव के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इनका कहना था कि हम दिखा देंगे वो मंजर जो अमृता देवी ने पेड़ों के साथ लिपट कर अपनी जान दी थी और भी वृक्ष मित्रों ने जो जान दी थी, ऐसा ही हमें करना पड़ सकता है। दोनों ही ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों के साथ हम लिपट जाएंगे, लेकिन अफसरों को हाथ भी लगाने नहीं देंगे। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं पूरे गांव के बैठे लोगों को नमस्कार करता हूँ। दोनों से नमस्कार। आज इकट्ठा होने का मतलब है उन चौधरी देवीलाल जी के नाम पर बना हुआ ये गेट एक माता की देन है। उस गेट के बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी थी। शायद ये गेट अमृतसर से जामनगर ये 6 हाईवे लाइन जो सड़क बन रही है उसके अंतर्गत ये दोनों गेट आते हैं। कहते हैं दोनों गेट तोड़ेंगे तो मैं चुप रहा भी। कोई हो सकता है कि सरकार से ऐसी बात होगी हो कि गेटों का पुनर्निर्माण हो जाएगा। चलो कोई विकास करिए, हम ये नहीं कहते सड़क ना हो, सड़क बने, लेकिन ये तो चौधरी देवीलाल जी का हक नहीं है, ये पूरी जमात का हक है, काम का हक है। जिस आदमी ने सारी उम्र मुंह रखा, अपने छोटे बचपन से लेकर आखिरी बुढ़ापे तक जिस आदमी ने देश दुनिया को इतना दिया कि शायद इस धरती पर इस गांव में ऐसा आदमी मुझे तो लगता नहीं है कि आने वाले 200 साल तक तो पैदा होगा। हम तो देख ही नहीं पाएंगे 200 साल तो, पीढ़ियां भी नहीं देख पाएंगे। आज वो आदमी इस दुनिया में नहीं है जिसने चाहे कर्जा माफी है, बुढ़ापा पेंशन है। इस गांव में आज जिन लोगों के पास जमीन है वो चौधरी देवीलाल की देन है। आज इस गांव की सुख सुविधा है वो सारी उन्हीं की देन है। और उन्होंने हमेशा भी जब वो देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री पहुंच गए, उनकी इस गांव की छोटी से छोटी चीज पर लगा था, उनको ढाबे से लगा था, गांव की गलियों से भी लगा था, चौपाल से लगा था, हर चीज से लगा था। तो इसका मतलब हम इतने स्वार्थी बन गए कि आज उस दुनिया में नहीं, इनके 2 गेट हमारी आंखों के सामने फूट रखे। आपको मैं बताऊं, अगर ये दोनों गेट फूट के नहीं बने, आपको सुंदरिया में हर आदमी जूते मारेगा, जिसमें मैं भी शामिल होगा, आप भी शामिल होगा, पूरा गांव शामिल होगा और लोग आपको ताना मारेंगे कि चौटाला गांव। आज चौटाला गांव पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फेमस चौधरी देवीलाल जी की वजह से हुआ। और उस गांव में चौधरी देवीलाल जी के नाम पर 2 गेट, एक उनका एक माता हर की देवी का गेट, अगर वो टूट जाते हैं, नव निर्माण इनका नहीं होता है तो आप संग्रिया जाओगे तो आप बैठकर चौटाला गांव का बताओगे तो लोग आपकी नाक काटेंगे, कहते हैं आप उस गांव के चौधरी देवीलाल के गेट टूट के आप दुनिया पहन के बैठे हैं। ये मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। शायद मुझे चौटाला से पीछे से खड़ा पड़ेगा अगर गेट नहीं बने तो। अगर गेट बन जाते हैं फिर तो आपकी भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है। अगर गेट टूट गए और गांव के लोग अगर चंदे से बनाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक बतौर प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक बात नहीं है, उन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी। मैं देखता रहा सरकारों की तरफ
कुछ लोग डीसी के पास भी गए, ये कुलदीप भी क्या था, 7-8 ये गए, तो मैंने पढ़ा अखबारों में इनको डीसी से आश्वासन मिला कि जी आपकी हर संभव मदद करेंगे। बहुत से लोग इस ग्राम के गए डीसी के पास, एसडीएम के पास, तो एसडीएम ने कहा कि जी हम हर संभव मदद करेंगे। गारंटी कोई नहीं दे रहा, मदद का आश्वासन दे रहा है कि मदद कर देंगे। तो मदद में ये सोच नहीं है कि भी अगर ग्राम सहमत है तो हम ये कंडीशन लगाएंगे कि पहले हमारे गेट है ना जो पीछे बना दो, उसके बाद में इनको तोड़ दो। हमारी धरोहर जिंदा रहनी चाहिए, तोड़ने के बाद बनाने का क्या फायदा। हमारा इतिहास तो खत्म होता है, हमारे गांव के नाम पर करने लगता है। किसान, मजदूर, गरीब आदमी जो इस गांव के बाटल उसका पानी पीता है, नहरों का पानी पीता है, उस हर आदमी का लाभ रखता है। अब इसमें आप बताओ, अगर गांव की धरोहर को गांव की किसी एक सांझे कोई आदमी को बाहर उसकी बेइज्जती हो जाए तो गांव की बेइज्जती बन जाती है। अगर ये दोनों गेट टूटते हैं तो पूरे गांव की बदनामी है, एरिया में बदनामी है। हमारे गांव में लोग हमें हीन दृष्टि से देखेंगे कि चौटाला गांव के वो लोग हैं, बहादुर तो बड़े ढूंढते हैं, लेकिन हमारे नाक पर लोग ताने मारेंगे। तो मैंने सारे अफसरों से बातचीत कर ली, सारा ये निष्कर्ष निकला है कि उन्होंने तो इन गेटों का 5.5 लाख रुपए एस्टीमेट बनाया। 5.5 लाख में ये दोनों गेट बन ही नहीं सकते। एक गेट की कीमत 60 लाख रुपए, कम से कम 1 करोड़ 20 लाख और तब जाके ये गेट बनेंगे। और ये गेट कभी तोड़ने की बात आएगी तो मैंने सारा पहले मैं 4 महीने से इसलिए रहा भी कोई मेरे से मेरे बड़े बुजुर्ग है, कोई सरकार में बैठे कोई कहीं बैठे हैं, इस मसले का हल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे शौक नहीं है कि मैं हर टाइम गांव में इकट्ठा करके गांव के लोगों को मिस्त्री की लड़ाई करो। मैं लड़ाई कब शुरू करता हूँ जब मेरे नाक से ऊपर पानी लगता देखे ना, उससे पहले फिर मैं कंट्रोल करता हूँ। मेरा भक्त है, इससे ज्यादा क्रोध होता है तो ठीक नहीं। तो अब हालात जहाँ तक हो गए, मैंने सारे पता करवा लिया, सारे सरकार से पता करा दिया, अफसरों से पता करा दिया। मैंने उन अफसरों से बात की, उन्होंने सबने बताया अगर आप में ग्राम में कम है तो गेट पहले बना लो, और गेट टूट गए तो फिर दोबारा गेट नहीं पड़ेगा। फिर गांव कैसे बना लो, कोई कहेगा नहीं पंचायत की फंड में पैसा लेके निकाल लेंगे, कोई इतना फंड नहीं होता पंचायत के पास भी। अगर आपको हमारे लोग कोई मंत्री लेवल का आदमी लिख के दे दे, आश्वासन दे दे कि गेट नहीं टूटने देंगे, गेट के बदले आपको दोनों गेट बना देंगे, तो हम इन गेट को कह देंगे कि आप इनको तोड़ दो, हम पीछे गेट में मंजूर है। या फिर मुझे किसी अफसर ने, शाने आदमी ने, पत्रकारों ने, वकीलों ने ये बताया कि आप कोर्ट में जाओगे तब भी आ जाओगे, आप हर जगह कानूनी तौर पर लड़ाई हार जाओगे, जीतोगे नहीं। तो मैंने कहा लास्ट रास्ता हो तो मेरा रास्ता, अगर तुम्हारे में अनख्यार जमीन है तो भाई फैसला लोगों के आदमी, अगर जमीन ही जैसे अनक की मार ली फिर बात तो चल रहे भला समझे। तो बताओ, अगर गेटों को टाइम रखना है, गेट के बदले 2 गेट इसी किस्म के इससे सुंदर बनवाए, फिर तो गांव का हर आदमी का, मैं ठीक है उस गम्यता का जरूर हो गया हूँ, मैं उनका वंश हूँ, जितना मेरा अधिकार है इतने गांव के लोगों का अधिकार है। चौधरी देवीलाल की वजह से मैं इस चीज को देख रहा हूँ, आज चौधरी देवीलाल के नाम का हर घर में पैसा आता है। उस आदमी ने सारी मत दिया ही दिया, आप लोगों ने भी चौधरी देवीलाल को दिया, बहुत कुछ वोट दिए, उनको मान सम्मान किया। अगर आपके बूढ़े बुजुर्ग तो देवीलाल जी के साथ ना लगे होते तो विधायक नहीं बनते, मुख्यमंत्री नहीं बनते, देश के प्रधानमंत्री ना बनते। लेकिन उन्होंने भी उसी परिपक्ति को जारी रखते हुए अपने ग्राम के लोगों को अपने छाती के जगह व्यवस्था करने को नहीं किया। मैंने नेता देखे होली दिवाली को क्या करते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों में बैठ के मनाते हैं ताकि उस दिन उनको चांदी सोने के गिफ्ट आते हैं। लेकिन चौधरी देवीलाल ने होली और दिवाली गाँव में इसलिए नहीं कि मेरे को मिट्टी में खुशबू आती है, ये मेरी धरती है, मेरा जन्म स्थान है, मेरा गाँव है, और मेरे इलाके के लोग मुझे रामनवमी के दिन मिलते तो हम एक दूसरे को राम राम करें तो मुझे भगवान जितनी ताकत मिलती है, मुझे आशीर्वाद मिलता है भगवान का। भगवान किसमें होता है, ठोकने की होता है, तो उनका फैसला ही निराला था। आज ग्राम का गरीब आदमी को हेलीकॉप्टर में चढ़ता है तो सारी चौधरी देवीलाल की बदौलत है, उनके बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ।
अगर आपने गेट टूटते हुए देखना चाहते हो तो गेट बनते हुए देखना चाहते हो तो ये बिगड़ यही हम बैठे हैं। सरकार ना गेट आज बनाती ना प्रशासन बना के देगा। सिर्फ 5,20,000 रुपए एक गेट के देंगे। टोटल हमें 10,40,000 रुपए बनते। 10,40,000 में कुछ नहीं बनता। अगर हम चौधरी देवीलाल जी के द्वार के लिए अगर काम में 200 रुपए इकट्ठे करते हो आप अच्छे लोगे कि बताओ। आज चौधरी देवीलाल जी आप मानिए कि उनकी विरासत आप बैठे हो, उनके अनुयायी बैठे हो, भगत बैठे हो। अगर आपके सामने चौधरी देवीलाल की लगाई हुई नीम को धरोहर को कोई हाथ डाले तो फिर पीड़ा मुझे भी होगी, पीड़ा आपको भी होगी। लेकिन अगर किसको पीड़ा नहीं होगी वो ना दर्द है, ना इंसान है, ना वो गांव का वासी है, वो किसी का भी नहीं है। वो अपने माँ बहन भाई बच्चे परिवार का भी नहीं है। लेकिन दुनिया सृष्टि में 5% लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को भी पत्थर मारते हैं, गालियां निकालते हैं। उनकी मेरे पास कोई ठेकेदारी नहीं है। लेकिन जो 95% लोग जो मेहनत लोग हैं और वो हर चीज में भरोसा रखते हैं तो वो चौधरी देवीलाल पे भरोसा रखते हैं। हमारे लिए साक्षात रूप में मैंने ना बजरंगबली हनुमान जी देखा, ना मैंने रावण देखा, ना मैंने कोई किसी देवी देवता को नहीं देखा। अगर किसी ने साक्षात देवी देवता को देखा तो वो चौधरी देवीलाल थे। मुसीबत में कोई काम आ जाए, रोजी रोटी देते कोई देवता है आपको। अरे साहब आपको कोई रोजी रोटी आपकी छीन ले वो राक्षस के बराबर है। अगर आपको कोई रोजी रोटी देकर आपकी मुसीबत में काम आ जाए, मुसीबत और भगवान मानते हमारे लिए तो चौधरी देवीलाल है भगवान जी। क्योंकि उन्होंने राजनीतिक आदमी के हाथ में पावर आती है ना तो वो एक दाना बांटता है, दर्शा के देता है। जब चौधरी देवीलाल जी के पास सन 1977 से लेकर जब भी पावर है तो उन्होंने दोनों हाथों से बांटा और भगवान ने उनको इतना दिया कि ना उनकी जोड़ी में ना उनकी बोरी में कभी अनाज कम हुआ और ना वो देने वाली कंपनी है। उन्होंने इतनों को दिया जिसमें काम बैठा था। तो ये काम में गेट कब रुक सकते हैं जब सारा काम इकट्ठा हो। आप लोगों की नियत ये हो कि कम से कम मैं मेरी गारंटी ले सकता हूँ, मैं मेरे बेटे की भी गारंटी, ना मेरे भाई की गारंटी। मैं वहां गेट जब टूटने की बात है मैं उस रोल में खड़ा रहूंगा कि उस दिन मैं जाऊंगा तो मैं ये सोच के जाऊंगा अगर मेरी जान चली जाए लेकिन गेट का एक पत्थर के ऊपर खरोंच नहीं आनी चाहिए, मैं ये सोच के जाऊंगा। फिर मैं वापस तब आऊंगा जब मेरा गेट चौधरी देवीलाल जी का नाम का गेट सलामत है और मैं वहां खड़ा हूँ तोड़ने के लिए आएगा और मैं उस गेट के पास खड़ा हो जाऊँ और मेरे होते हुए गेट की रंग का ठोस भी लग गए तो वापस घराना मेरे लिए कोई मर्द वाली बात नहीं, फिर थोड़ी कर लेनी चाहिए। अगर ये आपके अंदर सबके अंदर भावना है फिर तो करो फैसला। अगर सारे इस भावना से चलो कि भी ठीक है हम उस गेट को रोकने जाएंगे तो वापिस अगर जिंदा आएंगे तो गेट सलामत होगा तब घर में आगे अन्न पानी लेंगे, कि तो रोटी अन्न पानी नहीं लेंगे, काम में मुक्त हो जाएंगे। अगर ये हिम्मत है फिर तो करो तैयारी। अगर आप लोगों ने ये सोच लिया कि चलो ठीक है 4 दिन का ड्रामा है हम भी उस ड्रामे में शामिल हो जाते हैं, ठीक है देखते आगे कौन होता है, उन पे बीतती है कैसी बीतती है, कम नफा नुकसान होता है और हम घर आके बैठ जाते हैं। फिर ये फैसला लेने तो ये तो आज भी है फिर ना तो वो गेट टूट जाएगी कोई खास बात नहीं है। लेकिन याद रखना आपकी रिश्तेदारी कोई एक गांव में नहीं है, हमारे गांव के लोगों की रिश्तेदारी कम से कम हजारों गांवों में है। आप हमको जोड़ी छाती करके चलते हो, एड्रेस देखते हो मेरा चुटाला गांव है तो आपको भी फक्र होता है, औरों को भी फक्र होता है कि चुटाला गांव में तो है। इस दिन दोनों गेट टूट गए तो अखबारों में खबर छपती है, टेलीविजन में रही है और दुनिया उस खबर को पढ़ेगी और उससे अगले दिन चले जाना रिश्तेदारी में अगर आप उनको रोटी खिला देंगे लोग आपको ताना मारेंगे फिर यार गाँव के नाम का गेट लगा वो गेट टूट के काम नहीं किया। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं अलग से कोई अलग में महामंडल करेगा मेरा लोग, मैं भी कहीं
कहीं जाऊंगा ना दूसरे गांव में जलसा करने के लिए, मैं फतेहाबाद, हिसार, वो तक सोनीपत कहीं भी जाना पड़ेंगे, तो सबसे पहले मैं भाषण देने से पहले मेरा माइक छोटे के बोले कि तुम अपनों की रक्षा नहीं कर सकते, दूसरों की खास कर दो। जब हम अपने बुजुर्गों के बनाए हुए जो एक पत्थर का गेट नहीं है, उसमें आत्मा है हमारे लोगों की, अगर हम उसको जिंदा नहीं रख सके, अगर उसको बरकरार नहीं रख सके, तो फिर आपका साहब हमारा और आपका जीना क्या। फिर गांव में जाके दूसरे गांव में गए ना हमें बोलने देंगे, ताने आपको भी खबर पड़ेंगे, ताने हमको भी पड़ेंगे, नाक आपकी भी कटेगी, नाम नाक की भी कटेगी, नाक मेरी भी कटेगी, नाक आपकी भी कटेगी। 5% लोग ऐसे होते हैं, उनके आगे पीछे ना नाक है, ना इज्जत है, ना उनकी जमीन है, उनका कटे फटे लोगों की आप सही ना करो। मैं आप इसके मकसद में किसी की आलोचना नहीं करूंगा व्यक्ति विशेष की। अगर मैंने किसी की आलोचना करनी है तो मेरे दम को करूंगा, मैं यहाँ नहीं करूंगा, मैं खुदा खड़े होकर करूंगा। लेकिन भैया ये काम का मसला है, इसमें ये ना मानो रवि आगे है, ये ना मानो कि पुराना आदमी आगे ये पीछे है। जैसे देश में पिता गुरु गोविंद सिंह जी थे, सिखों के 10वें गुरु थे, उनके बाप को कुर्बानियों की, माँ को, सबको, और आप कुर्बान हो गए, बच्चे भी कुर्बान हो गए, तो बड़ा सारा वंश खत्म हो जाएगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी का क्या बचेगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी गुरुमाता ने पूछा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कि वो चारों बच्चे शहीद हो गए, तो गुरुमाता ने गुरु गोविंद सिंह महाराज से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको ये कहा, गुरुमाता को इन सिखों के शीश पर वार दिए सिर्फ चार मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार तेरे हजारों लाखों सिख आदमी तेरे बेटे, इनको बेटे मान लेना। आज दस्तार है, सिखों की पगड़ी है, हिंदुओं की चोटी और जनेऊ है। आज मैं रवि सिंह लिखता हूँ तो मेरे धन्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, अगर आप कुर्बानी ना देते तो शायद हम सारे लोग मुसलमान बन जाते। उन्होंने उनके बाप को हिंदी चादर गा दिया। तो कुर्बानी देने से मोल बढ़ता है आपका, घर बैठने से, भेड़ का जीवन जीने से मैं कहता हूँ मरना अच्छा, इससे अच्छा तो वोट आ जाए, ताकि कम से कम इस धरती पर तो बोझ ना रहे। अगर बोझ मिल के जीना है तो ठीक है, कोई 70 किलो 80 किलो, मैं 1.5 किलो जातीगा तो है, तो जिंदा लाश ही ना। अगर आपने अनख वाला खून है, अगर सही बासिंदे हो आप इस गांव में, इस गांव का आपने अनख है, इस गांव की चक्कियों का पिसा हुआ आटा है, और इस गांव का वाटरस का पानी पिए, और चौधरी देवीलाल जी के नाम से जिन घरों में बुढ़ापा पेंशन जारी है, और चौधरी देवीलाल जी के नाम से मुदार और मालिक की लड़ाई में उन्होंने मुदारा पक्ष का साथ दिया है, अगर आज वो लोग पीछे रह जाए तो सबसे बड़ा कदम आप लोगों का है। बड़े लोग तो, हमारे जैसे लोग तो एक सुबह करने लग जाइए, आप करोगे। ये कोई छोटी चीज नहीं है, चौधरी देवीलाल जी की सेवा को हटाना हो सारे गांव की इज्जत के हटाने के बराबर है। आज गेट टूटता है, कल को हमारी बहन बेटियों की भी सुरक्षित है, कोई गारंटी नहीं है। लोग कहेंगे इस भाषण के बाद में घरों में जाएंगे, रवि ने ये बात कौन के थी।